नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अजय तिवारी आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे 2024 जो इलेक्शन अभी अभी संपन्न होने वाले हैं उसमें किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि चुनाव कैंपेन थोड़ा सुस्त है, लोग इतने उत्साहित नहीं हैं वोटिंग को लेकर के, लोग इतने उत्साह में जैसे पहले दिखते थे उस तरीके से इलेक्शन का कैंपेन और माहौल नहीं है। बहुत सारी बातें पक्ष से, बहुत सारी विपक्ष से आप लोगों को सुनने में मिल रही हैं। तो जैसे कि एक नॉर्मल आदमी का एक इंटरेस्ट होता है कि जानने का, कि देखें कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो इसके बारे में मेरी तरफ से भी एक छोटा सा प्रयास है कि मैं आपको ज्योतिषी गणना के माध्यम से बता पाऊँ कि मेरे हिसाब से और ग्रहों की चाल, ग्रहों की दशा और ग्रहों की पोजीशन के हिसाब से क्या कहते हैं सितारे, किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। तो आइए जानते हैं मेरे साथ में। देखिए, अगर हम देखें मोदी जी की कुंडली और राहुल गांधी की, चूंकि इस पूरे चुनाव कैंपेन में जो दो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, दूसरी तरफ माननीय राहुल गांधी जी हैं। तो इन दोनों की कुंडली को आधार बना करके थोड़ा देखते हैं, समझते हैं कि इस चुनाव में क्या होने वाला है और कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो अगर हम मोदी जी की कुंडली देखते हैं और अगर उसको 2014-2019 से भी कंपेयर करें, तो उस समय मोदी जी की कुंडली में चंद्रमा की दशा चल रही थी, जो कि लंबी दशा थी, 10 साल की थी। और उस दशा में मोदी जी 2 बार जो है प्रधानमंत्री बन चुके। अब जब तीसरा टर्म आ रहा है तो उनकी मंगल की दशा चल रही है। मंगल की दशा, जो कि चूंकि मंगल इनका लग्नेश है और मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है, लगन में ही बैठा हुआ है, तो मंगल चूंकि मजबूत स्थिति में बैठा हुआ और उसी की दशा चल रही है। और अभी ग्रह गोचर में भी मंगल इनकी कुंडली के हिसाब से ठीक बैठा हुआ है और सूर्य की भी पोजीशन ठीक है। अगर हम देखें लास्ट टाइम भी जब ये चुनाव कैंपेन चल रहा था तो सूर्य वृषभ राशि में था, जो कि इनकी मान प्रतिष्ठा को बढ़ा के ज़्यादा सीटें दिया था। तो सूर्य का गोचर भी इनके लिए अभी फेवरेबल है। तो इसलिए जो मेरा प्रेडिक्शन है मोदी जी के लिए, तो मुझे लगता है कि बीजेपी जो पहली उसकी जीत थी पिछली बार की, उससे भी बेहतर करेगी इस बार। ये सुन के बहुत लोगों को लगेगा कि मतलब ये ज़्यादा एग्जैजर्बेशन है इसका, लेकिन ज्योतिषी गणना के हिसाब से मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी 300 से पार जाएगी, अकेले अपने दम पे 300 से पार जानी चाहिए बीजेपी। और उसके जो बाकी घटक दल हैं, जो साथी दल हैं, वो भी 30 से 40 सीटें लेके आएंगे। तो एनडीए प्लस की अगर मैं बात करूं तो करीब 330-340 के आसपास सीटें जो है एनडीए प्लस की आनी चाहिए ज्योतिषी गणना के अनुसार, जो अभी ग्रह गोचर और ग्रह दशा चल रही है उसके हिसाब से। चूंकि हम देखें तो कैंपेनिंग में मुख्य चेहरा मोदी जी है और मोदी जी के नाम पे ही वोट पड़ रहा है। अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी की कुंडली की। देखिए, राहुल गांधी की कुंडली में क्या है, मंगल इनका जो है वो जो दशा इनकी चल रही थी पीछे, मंगल की चल रही थी। मंगल इनका द्वादशेश है, तो चूंकि हानि के भाव का स्वामी है, तो इसलिए लगातार जो है पराजय को झेलते जा रहे हैं मंगल की दशा में। इनका राहु बहुत स्ट्रांग है, 10वें भाव में है, तो राहु की दशा में ये जरूर कुछ थोड़ा अच्छा करेंगे। लेकिन राहु की दशा में भी ये, चूंकि जो सामने प्रतिद्वंदी है उसकी कुंडली स्ट्रांग है, अभी मंगल की दशा लग्नेश की चल रही है। राहु क्या है, छद्म वाला ग्रह है, इल्यूजन है। तो वो इल्यूजन तो दिखाएगा, ऐसा लगेगा राहुल गांधी जी को या उनके समर्थकों को कि राहुल गांधी जी जीत रहे हैं या ज़्यादा सीटें ला रहे हैं या ऐसा कुछ जो है बहुत बम्पर होने वाला है। बट राहु की दशा या राहु का समय ऐसा होता है, इल्यूजन का समय है। तो वो धुएं की तरह है, वो एक तरफ कुछ और पिक्चर दिखेगी और सामने कुछ और चल रहा होगा। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, मेरी गणना के हिसाब से राहुल गांधी जी का जो है थोड़ा सा जीतना इस बार भी मुश्किल लग रहा है। हाँ, इसके बाद का जो टर्म आएगा जब इनका राहु एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, उसमें थोड़ा ये फाइट दे पाएंगे और उसमें ये बेहतर कर पाएंगे। लेकिन अभी जो ये चुनाव है 2024 का, उसमें राहुल गांधी जी के लिए थोड़ा निराशा का समय रहेगा और मोदी जी की सरकार बनेगी। 340-330 के आसपास इनका टोटल नंबर रहना चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है